बोस चलो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक में दिए गए जो क्वेश्चन है। सबसे पहले हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में जो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो दिया गया है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेशन का। जो शुरू के 3 क्वेश्चन है उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेशन। इफ अ पार्टनर विथड्रॉ 1500 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तो यहाँ पे लिखा अगर एक पार्टनर 1500 रुपये फर्स्ट डे ऑफ द मंथ में निकालेगा, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर फाइंड द इंटरेस्ट ऑन द ईयर विथड्रॉ एट द रेट ऑफ द 10%। हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और इंटरेस्ट जो रेट है वो कितना है 10% है। उसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है हमको यहाँ पे लिखा हुआ इफ अ पार्टनर विथड्रॉ 1000 ऑन द एंड ऑफ द एवरी मंथ, एक जो पार्टनर है वो 1000 रुपये हर महीने एंड ऑफ द एवरी मंथ निकाल रहा है, ठीक है, और आगे लिखा हुआ है कि आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 10%। ओके भैया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन भी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ अ पार्टनर विथड्रॉ 1000 ऑन द मिडिल ऑफ द मंथ, भैया जो पार्टनर है 1000 रुपये हर महीने निकाल रहा है और वो भी कब निकाल रहा है मिडिल ऑफ द मंथ, और जो इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट करना है वो करना है 12%। तो तीनों क्वेश्चन एक सिमिलर है, तो मैंने सोचा आपको एक साथ में सारे क्वेश्चन क्यों ना करा दिया जाए। तो यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सबसे पहले आप ध्यान रखना वो जो इंसान है वो 1500 रुपये पर मंथ निकाल रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है पर मंथ निकाल रहा है, तो हमको ये जो क्वेश्चन कैलकुलेट करना है पूरे ईयरली का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको जो 1500 रुपये में 12 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो हम इसका 12 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 18,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिमिलर सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन में आपको 12 का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12,000 और 12,000, ठीक है भैया। तो पहले वो हर साल कितना पैसा निकाल रहा है 18,000, यहाँ निकाल रहा 12,000 और 12,000। तो आपको बोला है जो रेट है वो कितना परसेंट बोला है, शुरू के 2 क्वेश्चन में 10% बोला है, ठीक है भैया, मैं 10% लिख देता हूँ यहाँ पे। वो थर्ड क्वेश्चन में बोला है 12%। अच्छा, जो क्वेश्चन में जो डिफरेंस है ना ये जरा ध्यान से रखना। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ फर्स्ट डे ऑफ द एवरी मंथ, अगर क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तो ध्यान रखना आपको जो मंथ का एवरेज लेना है वो लेना है 6.5। कितना लेना है आपको 6.5। तो ध्यान रखना यहाँ पे हम लिखेंगे 6.5 अपॉन में 12। और सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंड ऑफ द मंथ। जब भी क्वेश्चन में एंड ऑफ द मंथ लिखा रहे तो हमको एवरेज जो मंथ कैलकुलेशन करना है वो कितना करना है 5.5। तो मैंने यहाँ लिखा 5.5/12। और थर्ड में जो लिखा हुआ है मिडिल ऑफ द मंथ, क्या लिखा हुआ है मिडिल ऑफ द मंथ, तो ध्यान रहे मिडिल ऑफ द मंथ में हम कितना मंथ एवरेज लेंगे, यहाँ पे 6 मंथ का एवरेज लेंगे। अच्छा, आपको लग रहा होगा ये 6.5, 5.5 और 6 कहाँ से आया, तो भैया इसके लिए मुझे डिटेल में जाना पड़ेगा। तो अभी आप बस इतना याद रखना, अगर क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है फर्स्ट डे ऑफ द मंथ तो नॉर्मली आपको कितना याद रखना है 6.5। अगर एंड ऑफ द मंथ लिखा हुआ है तो 5.5 और मिडिल ऑफ द मंथ लिखा हुआ है तो कितना लोगे 6। तो जरा कैलकुलेशन करें। अच्छा, ये 3 क्वेश्चन है, हम तीनों को साथ में कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जरा कैलकुलेशन करें। तो मैंने जैसे ही पॉइंट हटाया और यहाँ पे एक 0 लगा दिया, तो ये 3 0 से मैंने 3 0 हटा दी यहाँ पे, ठीक है। फिर उसको मैंने इसको 6 से डिवाइड किया, तो ये 2 टाइम्स में, और उसको 6 से डिवाइड किया कितने टाइम्स में 3 टाइम्स में। मैंने इसको 2 से डिवाइड किया 1 टाइम्स में, और ये कितना आया 5 टाइम्स में। तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 आ जाएगा, 15 मल्टीप्लाई और इधर आ जाए 65, ठीक है भैया। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 25, और यहाँ पे आया 7, ये 30, और ये आ जाएगा 3 और ये 9। तो इसको मैं नहीं करूँगा तो कितना आ जाएगा आपका 975, 975 रुपये इसका कैलकुलेशन करने पे आएगा, ठीक है भैया। कैलकुलेशन कैसे करना है मैंने आपको समझा दिया। नॉर्मली आप भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, अपने एक बार घर पे बैठ के चेक करिए इसको। ये 3 0 से ये 3 0, ये 12 से 12, 10 मल्टीप्लाई बाई 55, तो कितना आ जाएगा 550, ठीक है। यहाँ पे 12% निकालना था, ये 2 0 से ये 2 0, ये 12 से 12, ठीक है। तो 120 मल्टीप्लाई बाई 6, 120 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 720, तो 720 रुपये। तो पहले का हमारा जो आंसर आएगा वो 975 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, सेकेंड में 550 रुपये और थर्ड में 720 रुपये। इसी के साथ हमारे शुरू के 3 क्वेश्चन खत्म होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन करना है हमको। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वो आपकी राठी की बुक का क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन 1 जनवरी 2018 ए और बी आर पार्टनर, एम्प्लॉय कैपिटल 1 लाख रुपीज एंड 1,20,000। ऑन द सेम डे ए गेव लोन टू द फर्म 45,000। भैया यहाँ पे ए और बी पार्टनर है, दोनों की कैपिटल है 1 लाख रुपए और 1,20,000 रुपये, और उसी दिन ए ने फर्म को लोन दिया हुआ, कितना लोन दिया यहाँ पे 45,000 रुपये का लोन दिया हुआ है। कब 1 जनवरी 2018 को, ठीक है। आगे लिखा हुआ है
द प्रॉफिट ऑफ द ईयर, जो प्रॉफिट है आपकी कंपनी का वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 45,000, लोन भी 45,000 है और प्रॉफिट भी 45,000 है। आगे लिखा है हाउ विल यू डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ध्यान रखना यहाँ पे अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट लिखा हुआ है, तो जब भी ऐसा रहे तो इसका मतलब ये है कि आपके क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ये विदाउट एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। जब भी विदाउट एग्रीमेंट का क्वेश्चन हो तो इसमें बस दो चीजें करना है। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को क्या दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है, तो उस पर 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कितना? 6% फिक्स है, ना 7 करना है ना 5 करना है। अगर अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट है तो क्वेश्चन में आपको कुछ भी दे दे, आपको कितना कैलकुलेशन करना है? 6% ही करना है। दूसरा, जो प्रॉफिट है उसको क्या करना है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है भैया, बस दो चीज ध्यान रखना। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन देके रखा हुआ है उस पर 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो ए और बी में क्या करना है? इक्वली बांट देना है। चाहे क्वेश्चन ने आपको कुछ भी उसके अलावा इंफॉर्मेशन दी हो, अगर विदाउट एग्रीमेंट है तो हम उसको वैसे ही सोल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे हम भैया फॉर्मेट बनाएंगे इसका। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पार्टिकुलर और यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट, यहाँ लिखेंगे पार्टिकुलर और यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट। बेसिकली ये वाली जो साइड होती है डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है। सबसे पहले जो प्रॉफिट है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, प्रॉफिट कहाँ लिखना आपको? क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे लिखना बाय नेट प्रॉफिट। कितना दिया हुआ नेट प्रॉफिट आपको? 45,000 रुपये। अच्छा, हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर ले। अभी मैंने बोला कितना % इंटरेस्ट लगाना आपको? 6%। तो इसका 6% इंटरेस्ट लगा लेंगे, 2 0 से 2 0, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते 0, ये 30 और ये 3, तो आ जाएगा 2700 रुपये इसका इंटरेस्ट निकलेगा। अच्छा ध्यान रखना, 1 जनवरी दिया है इसलिए हम पूरे साल भर का निकाले। अगर क्वेश्चन में 1 जुलाई या कुछ भी दिया होता तो आगे मंथ का भी कैलकुलेशन करते। जैसे मान लो 1 जुलाई को दिया तो हम कितने मंथ लिखते हैं यहाँ पे? 6/12 है ना। तो 1 जनवरी है इसलिए हमें यहाँ पूरे ईयर का कैलकुलेशन करना है। तो ये जो 2700 रुपये इंटरेस्ट और लोन लिखना हुआ इसको आपको लिखना है डेबिट साइड में। यहाँ लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ लिखना हुआ 2700 रुपये। ठीक है भैया, तो हमने इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया। देखते हैं बाकी प्रॉफिट कितना बचा हुआ है। 45,000 को आपको 2700 से माइनस करना है, तो ये बचेगा कितना? 42,300। यहाँ लिखना आपको 42,300, इसको लिखना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर। और ये ए और बी में क्या करना है? उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। चाहे रेशियो क्वेश्चन में दिया हो, अगर एग्रीमेंट नहीं बना है तो आपको इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ए और बी को मुझे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा 21150 21150। ठीक है, और यहाँ पे हम इसका कैलकुलेशन कर देंगे, टोटलिंग कर देंगे। तो टोटलिंग करने आ जाएगा 45,000 और यहाँ पे आ जाएगा 45,000। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है XYZ who divide profit sharing ratio in the 3:2:1। तो आपको बोला XYZ पार्टनर है, उनका रेशियो है 3:1। तो इस रेशियो का आपको कहीं यूज नहीं करना है। क्या देखे रखा आपको? रेशियो 3:2:1। अभी ये आपके कोई काम का नहीं है। आगे लिखा हुआ है वाई इज अलाउड एनुअल सैलरी 42,000। तो भैया मैं पहले ही बता चुका आपको सैलरी कहाँ लिखना है आपको? डेबिट साइड में। जो भी पार्टनर को देना है सब डेबिट साइड में लिखना है। तो उसको बोला कि उसको सैलरी देना है 42,000। आगे लिखा हुआ है जेड गेट कमीशन। जेड को कमीशन मिला 3% ऑन द सेल्स। ठीक है भैया, तो हमारी सेल्स जो क्वेश्चन में देके रखी हुई वो कितनी देके रखी? 12 लाख। 12 लाख का मैं अगर 3% निकालू तो कितना आ जाएगा? 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 36,000 इसका कमीशन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू जेड कमीशन। ठीक है, कितना आ जाएगा? 36,000। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन द ईयर 2018 द फर्म अर्न प्रॉफिट 10% ऑन टोटल सेल्स। तो भैया जो आपका जो प्रॉफिट है वो भी कितना है? 10% है। किसका? टोटल सेल्स का। टोटल सेल्स कितनी देके रखी क्वेश्चन में आपको? 12 लाख। 12 लाख का 10% निकाल लो। इसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,20,000 रुपये। भैया प्रॉफिट कहाँ लिखना है? ऑलरेडी आपको पता ही है, इसको लिखना है बाई साइड में। यहाँ लिखोगे बाई नेट प्रॉफिट 1,20,000 रुपये। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोला हुआ है आपको प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है भैया, यहाँ पे हमको जितनी इंफॉर्मेशन दी हमने सारी क्वेश्चन में उसको लिख दिए। अब आपको करना है डेबिट साइड को प्लस करना है और क्रेडिट को प्लस करना है और आपस में इसको माइनस करना है। ठीक है भैया, तो जरा देखें हम इसको माइनस करते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे इसका। तो यहाँ पे 42 + 36 को प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 00878 और इधर है 1,20,000। इसके टोटल को इससे माइनस करूंगा तो इससे हम माइनस करते हैं तो बचाओ प्रॉफिट आ जाएगा हमारा
ठीक है। तो इससे माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा इतना 42,000। आपको जो बचा हुआ प्रॉफिट कितना आया 42,000। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे बचे प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर, कितना लिखा 42,000। अब जो क्वेश्चन में सबसे पहले जो रेशियो देख रखा था 3:1, ये हमारे काम में अब यहाँ पे आने वाला है। हम जो ये 42,000 है इसको जरा हम देखें तो इसको हम क्या रेशियो में बांटते हैं। तो यहाँ लिखा 42,000, ये रेशियो देख रखा 3:1, 3 और 2 5 और 1 6, सबके नीचे आपको बेस में 6 लिखना है और इसका मल्टीप्लाई करना है तीनों से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 42,000, तो भैया इसको हम निकालें जरा, देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा 21,000। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, तो ये आ जाएगा कितना 14,000। इसको इससे डिवाइड करते हैं तो कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा ये 7,000। तो 21,000, 14,000 और 7,000, ये जो है आपको इसको यहाँ लिखना है 21,000, 14,000 और 7,000। इसके आगे इनका नाम लिख देना भैया, पहले का नाम है X, दूसरे का नाम Y और तीसरे का नाम क्या है Z, और उसी के साथ हम इसको टोटल कर देंगे, ठीक है। तो इसको टोटल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1,20,000 रुपये और 1,20,000 रुपये। तो इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म होता है। तो इसी के साथ इसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया गया है ये भी आपकी राठी की बुक का है, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक में वही ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन थे, ज्यादा हम डीप में जाके नहीं पढ़ रहे हैं। मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे करना है, ठीक है भैया। तो हम क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं आपकी राठी की बुक का। तो यहाँ लिखा हुआ है एक्स वाई जेड आर पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। तो आपको बोला हुआ एक्स वाई जेड पार्टनर है, उनका जो प्रॉफिट एंड रेशियो 2:2:1 है। तो भैया रेशियो अभी कोई काम का नहीं है, एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन में हमारे काम आएगा। आगे लिखा हुआ है जेड शेयर हाउएवर गारंटेड बाय द अदर पार्टनर एट द मिनिमम प्रॉफिट 14,400। भैया जेड को बाकी के जो पार्टनर है उसने गारंटी देखी रखी हुई है कि जो आपको प्रॉफिट में से किसी भी कंडीशन में आपको प्रॉफिट में कितना मिलेगा 14,400 रुपये आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आगे लिखा हुआ द नेट प्रॉफिट ऑफ द करेंट ईयर, प्रॉफिट जो दिख रहा है करेंट ईयर वो दिखा रहा है 68,400। इतनी इंफॉर्मेशन देख रखी हुई, जरा हम चेक करें। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट। आपको पता है नेट प्रॉफिट कहाँ लिखना है, बाई साइड में बाई नेट प्रॉफिट लिखना है 68,400। इसको ट्रांसफर कर देना है कहाँ पे, टू साइड में। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर 68,400, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम उनके रेशियो में इसको बांट कर देखेंगे। तो भैया यहाँ देखे मैं 68,400 रुपये को 2:2:1 में बांटे, तो 2 और 2 4 और 1 कितना हो भैया 5, सबके बेस में कितना लेना है आपको 5। तो यहाँ 2/5, 2/5 और 1/5, ठीक है। ठीक है भैया इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना आता है 5 1 जा 5, 3 यहाँ बचेगा 3, 6 यहाँ बचेगा 4, 8 0 मल्टीप्लाई बाई 2, 13,680 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, ये 0 16 1 12 1 13 1 6 और 1 7 और 2। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे एक को जो टोटल पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा 27,360। अच्छा बी का रेशियो भी सेम है, ठीक है भैया। तो रेशियो सेम है तो आंसर भी सेम आएगा यहाँ पे। तो इसका भी कितना आ जाएगा आंसर 27,360। अब 5 से हम 68,400 को ऑलरेडी डिवाइड करके देख चुके हैं तो कितना आएगा 13,680। तो भैया यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, जो हमारा लास्ट पार्टनर है इसका नाम जरा देखे क्या है, जेड है। तो जेड को कितना पैसा मिल रहा है 13,680, जबकि इस भाई की गारंटी कितने की है 14,400 की। तो हम जरा देखें कि कितना पैसा कम मिल रहा है। तो 14,400 से मैं इसको माइनस करके देखते हैं कि कितना पैसा इसको कम मिल रहा है। 14,400 माइनस 13,680, इसको माइनस करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 720 रुपये कम पड़ रही भैया। और जबकि गारंटी कितने की है जेड की 14,400 की, 720 रुपये कम पड़ रहे। अच्छा 720 रुपये कौन देंगे भाई, अदर पार्टनर। अदर पार्टनर कौन है यहाँ पे एक्स और वाई। अच्छा एक्स और वाई का रेशियो कितना है, देखा जाए तो कितना रेशियो यहाँ पे 2:2, मतलब देखा जाए तो इनका रेशियो इक्वली, इसको काट दूं मैं छोटा करूँ तो कितना आ जाएगा 1:1। मतलब ये 720 रुपये में से इक्वली देंगे, तो इक्वली मतलब आधा आधा पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका आधा कितना हो जाएगा 360 और 360 रुपये, ठीक है। 360 देगा यहाँ पे एक्स, 360 देगा वाई। तो ठीक है भैया यहाँ पे हम जरा देखें इसको, तो हम x में से 360 माइनस कर दें और y से भी 360 माइनस कर दें, क्योंकि इन्होंने गारंटी ले रखी हुई है। 27,360 में से 360 माइनस करूं तो कितना बचेगा पैसा 27,000। सेम यहाँ पे माइनस करूं 27,000, तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ चुका हुआ है। x का है 27,000 रुपये
वाई का भी कितना है 27,000 रुपये और जेड का है कितना है 14,400 रुपये। ठीक है, जो भी गारंटी के साथ हुआ इसका टोटलिंग कर देंगे हम यहाँ पे। टोटलिंग करें तो यहाँ लिखोगे 68,400 और 68,400। ठीक है भैया, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, चलिए इसके साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन देखे रखा हुआ ये भी आपकी राठी की बुक का क्वेश्चन नंबर देखे रखा हुआ है 27। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 27 देखे रखा हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ये भी गारंटी का क्वेश्चन है। चलो पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है इसमें। यहाँ लिखा हुआ है एबीसी आर पार्टनर इन द फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। इनका जो रेशियो कितना है 3:2:1। ठीक है, आगे लिखा ए हाउएवर गारंटेड दैट सी प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम वुड बी नॉट लेस देन 22,500। भैया ए ने जो सी की गारंटी लेके रखी हुई है कि सी को किसी भी हालत में 22,500 से कम नहीं मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद में। अगर 22,500 से कम मिलेगा तो वो सारा पैसा कौन देगा, ए अपनी जेब से देगा, किसको, सी को देगा कि भाई तेरा 22,500 का पूरी गारंटी वो फुलफिल करेगा इन एनी हाउ कंडीशन। आगे लिखा हुआ है द कैपिटल ऑफ द पार्टनर रिस्पेक्टिवली 1,20,000 रुपए, 75,000, 60,000। ध्यान रखना कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कहीं भी नहीं लिखना आपको। आगे लिखा है द प्रॉफिट ऑफ द ईयर अमाउंट 1,19,250 रुपए। ठीक है भैया, तो आपको पता है प्रॉफिट कहाँ लिखना है, वापस से इसको लिखना बाई साइड में, बाय नेट प्रॉफिट। ये देखे रखा हुआ है आपको 1,19,250 रुपए। आगे लिखा हुआ है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है भैया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमको परसेंट देखे रखा हुआ 10%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल लेते हैं। 1,20,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12,000 रुपये। ठीक है, इसी के साथ दूसरे का निकालेंगे 75,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7,500 आ जाएगा। फिर अगला 60,000 है, 60,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको डेबिट साइड में लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इनका नाम क्या है भैया, नाम देखिए इसका ABC। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा हुआ 12,000 रुपये, फिर इसका 7,500 और यहाँ देखे रखा हुआ 6,000 रुपये। इन सबको प्लस करके हम यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन में। इसको जरा इनको प्लस करें हम, 12 और 6 18, 18 और 7 तो कितना 14, 15, 1, 2 तो आ जाए। इनको प्लस करें तो कितना आ जाएगा 25,500। ठीक है भैया, तो हमने इंटरेस्ट निकाला, उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे बाकी बचा हुआ प्रॉफिट कितना है। 1,19,000 को 25,500 से माइनस करेंगे, 1,19,250 माइनस 25,500, ये 0, 5, 12, 7, ये बचा 8, ये बचेगा 3, यहाँ पे फिर 11 में से बचेगा 9। तो हमने इसको इससे माइनस किया तो हमारा आया 93,750, 93,750। तो आपको इसको यहाँ पे लिखना है प्रॉफिट ट्रांसफर को, टू प्रॉफिट ट्रांसफर, इनको लिखना है 93,750 रुपये। अब आपको क्या करना है, इस 93,750 रुपये को उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके देखना है। चलो देख लेते हैं उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके हम। तो यहाँ लिखेंगे 93,750, उनका रेशियो है 5:3:2, 5 और 3 8 और 2 अपॉन में कितना हो जाएगा सबके 10 हो जाएगा। तो यहाँ 5 अपॉन में 10, उसके बाद यहाँ पे 3 अपॉन में 10 और ये आ जाएगा 2 अपॉन में 10। ठीक है भैया, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25, 2, 35, 37, 3, 15, 18, 1 पे और ये आ जाएगा 46। इसको इससे डिवाइड करेंगे 15, 1, 22, 1 तो 28, 125, 28,125 रुपये। इसको इससे कर लेते हैं तो आ जाएगा 10, 1, 1 तो आ जाएगा 18,750 रुपये। तो जरा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में ए ने सी की गारंटी ली थी, कितने की गारंटी ली थी यहाँ पे 22,500 की, और सी को पैसा कितना मिल रहा है 28,750 रुपये। तो जरा माइनस करके देखें हम कितना पैसा कम मिल रहा है। तो 22,500 माइनस 28,750, तो जरा देखिए 5, 7, यहाँ बचेगा 1, 3, तो 3,750 रुपये कम मिल रहे हैं किसको, सी को। अच्छा, ये गारंटी, सी की गारंटी किसने ली थी भैया, ए ने ली थी। तो ये सारा पैसा हम किससे माइनस कर देंगे, ए से माइनस कर देंगे। ए के प्रॉफिट में से हम माइनस कर देंगे 3,750 रुपये। तो 46,875 माइनस 3,750 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 2, 1, 3, 4, 43,125। तो ए के पास कितना बचा अब यहाँ पे
43,125 रुपये। अच्छा, बी के प्रॉफिट में तो कोई चेंज आना ही नहीं क्योंकि उसने तो गारंटी ली थी नहीं ली थी उसने, तो इसका आएगा 28,125 रुपये। और सी का अब बढ़ के कितना हो जाएगा 22,500। यहाँ पे हम इसको टोटलिंग कर देंगे, टोटलिंग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1,19,250 और यहाँ पे भी आ जाएगा 1,19,250। तो ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये आपकी बुक में राठी में नहीं गिवन है, तो ये आपको अपनी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे बोला ए और बी पार्टनर है, उनकी जो कैपिटल है वो है 25,000 रुपये और 20,000 रुपये, ठीक है। उस पर जो इंटरेस्ट बोल रहा है 8% इंटरेस्ट बोल रहा है, ठीक है भैया। तो मैं 25,000 का 8% इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ और यहाँ 20,000 का 8% निकाल लेता हूँ। तो इसका 8% में निकालता हूँ तो इसका 8% आ जाएगा 1,600 रुपये। यहाँ भी इसका भी निकाल लेते हैं हम, तो इसका आ जाएगा कितना 2,000 रुपये। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कहाँ पे लिखना हुआ है, यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। तो पहले का है 2,000 रुपये, दूसरे का है 1,600, दोनों को जोड़ के लिखूंगा तो कितना हो जाएगा 3,600। आगे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12%। आगे बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बोल रहा है 12%। अब तक हमारे सामने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं गिवन है। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑन 1 जुलाई को 2017 को ए ने लोन दिया हुआ है। 1 जुलाई 2017 को ए ने लोन दिया हुआ है 10,000 रुपये का फर्म को। आगे बोला उस पर 6% इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना 10,000 का 6% तो निकालेंगे। अब दिया कब है 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक कितने मंथ होते हैं 6 मंथ होते हैं। तो हम जो इंटरेस्ट को पे करेंगे वो कितना पे करेंगे 6 मंथ का। तो 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 से इसको डिवाइड किया 3, 100 इंटू 3 कितना आ जाए 300 रुपये। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कहीं भी नहीं लिखना है, इसको प्रॉफिट से हम माइनस करके लिखेंगे। आगे लिखा हुआ है कि बी गेट 5,000 पर एनम सैलरी। बी को जो सैलरी मिल रही है वो 5,000 रुपये सालाना सैलरी मिल रही है, ठीक है भैया। तो बी सैलरी 5,000 रुपये। आगे लिखा हुआ है देयर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वर 600 और 500। तो भैया इनकी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो क्वेश्चन ने हमको निकाल के ही दिए। जब क्वेश्चन आपको निकाल के देते ना तो आपको वही चीज क्या लिखना है, क्वेश्चन लिखना, अलग से उसको निकालना नहीं है। तो मैं लिखूंगा ए और बी, यहाँ लिखूंगा 500 रुपये और 600, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 1,100 रुपये हो जाएगा। आगे क्वेश्चन लिखा है प्रॉफिट ऑफ द ईयर 31 मार्च बिफोर अबोव मेंशन एडजस्टमेंट। ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर सारे एडजस्टमेंट के पहले का दिया 25,000 रुपये। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं नेट प्रॉफिट। ध्यान रखना इस नेट प्रॉफिट में से पहले मैं क्या करूंगा, ये इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करूंगा, तो इसको माइनस करूंगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 24,700। आगे लिखा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो भैया आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है और उसको माइनस करना है किससे, इससे। तो इन दोनों को प्लस करते हैं तो इधर आ जाए 3600 प्लस 5,000 तो कितना हो जाएगा 8,600। इधर प्लस करते हैं 24,700 प्लस 1,100 तो ये 0 0 8 5 25 800। इसको माइनस कर दूंगा मैं यहाँ पे, तो ये 0 0 2 15 7 1 17,200 का आपका बचा हुआ प्रॉफिट है। इसको यहाँ पे लिखूंगा मैं 2 प्रॉफिट ट्रांसफर 17,200। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमको उनका रेशियो नहीं गिवन है। जब रेशियो आपको नहीं गिवन है तो जो प्रॉफिट है उसको क्या करना है, आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो हम इसको ए और बी को क्या करेंगे, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा मैं, तो यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 1600 8600 और यहाँ पे इसका टोटलिंग कर देंगे हम। इसका टोटलिंग करने पे यहाँ आ रहा था कितना 25,800 और यहाँ भी आ जाएगा 25,800। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। इसी के साथ हमारा अकाउंटिंग और पार्टनरशिप का ही लास्ट क्वेश्चन हमारे को जो गिवन है, ये भी आपकी राठी की बुक में नहीं गिवन है, तो ये आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो मैं इसको समझाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। ए और बी पार्टनर है, उनका रेशियो कितना है 3:2 उनका रेशियो है। ये हमको सबसे एंड में यूज आने वाला है। आगे लिखा हुआ है इनकी जो कैपिटल है वो है 50,000 और 30,000। ए की कैपिटल है 50,000 रुपये और बी की है 30,000 रुपये। आगे बोला इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोल रहा है 6% बोल रहा है।
आगे क्वेश्चन बोला बी गेट सैलरी ऑफ 2500 रुपए पर एनम। बी को सैलरी मिल रही है कितना, 2500 रुपए पर एनम को सैलरी मिल रही है। आगे लिखा इन द ईयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द ईयर बिफोर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी अमाउंट ऑफ 2500। तो बोल रहा है ये जो प्रॉफिट है 12,500, ये बोला बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग द बी सैलरी। मतलब ये जो प्रॉफिट है ना आपको जो गिवन है ये बिफोर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग द सैलरी। तो ध्यान रखना हमेशा जो आपको प्रॉफिट चाहिए ना वो बिफोर वाला चाहिए, आफ्टर वाला नहीं चाहिए। मतलब जो सैलरी ना आप ऑलरेडी दे चुके हैं, जबकि सैलरी उसको नहीं देना था। सैलरी का देने का काम किसका है, हमारा। हम किसके थ्रू देंगे उसको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के थ्रू। ठीक है भैया, तो प्रॉफिट ये सैलरी देने के बाद का है। आगे क्वेश्चन बोला वाई इन एडिशन मैनेजर अलाउड 5% कमीशन ऑन द टोटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। भैया जो बोल रहा है मैनेजर को 5% कमीशन देना है, वो भी टोटल प्रॉफिट का। आप प्रॉफिट में से बोल रहे हैं आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। मतलब कि आपको जो प्रॉफिट है ना टोटल प्रॉफिट, उसमें से पहले सैलरी दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, और जो पैसा बचेगा उसका 5% किसको देना है, मैनेजर कमीशन को। आगे लिखा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आगे आपसे बोला है कि आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट निकालेंगे उनके कैपिटल का। भाई 50,000 का 6% में निकालता हूं और यहाँ पे 30,000 का 6%, तो इसका 6% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 3,000 रुपये, और 30,000 का 6% निकालते हैं कितना आ जाएगा 1,800। तो इसको कहाँ पे लिखेंगे हम, डेबिट साइड में। यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी 3,000 रुपये और 1,800 रुपये, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 4,800। आगे बोला है बी की सैलरी है 2,500 रुपये, तो ये भी डेबिट साइड लिखना है, बी सैलरी कितना 2,500 रुपये। ठीक है, आगे बोला है मैनेजर को 5% कमीशन देना है आफ्टर चार्जिंग क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। टोटल प्रॉफिट में से हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी माइनस करने के बाद में। ठीक है भैया, तो पहले देखिए हमारा प्रॉफिट कितना है, हमको प्रॉफिट दिया हुआ 12,500, लेकिन ये क्या बोला आफ्टर चार्जिंग द सैलरी, मतलब सैलरी देने के बाद। तो यहाँ पे बी की सैलरी कितनी है 2500, तो मैं 12,500 2500 रुपए उसकी सैलरी ऐड कर दूंगा तो कितनी हो जाएगी इसकी सैलरी 15,000 रुपए। तो जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है ना वो 12,500 नहीं है, वो कितना है 15,000 रुपए। अब बोल रहा है 15,000 हमारा प्रॉफिट आ गया। अब बोल रहा है मैनेजर को कमीशन देना है कितना 5%, लेकिन आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, मतलब कि जो टोटल प्रॉफिट में से पहले सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों देने के बाद में। अच्छा, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 4800 और सैलरी है 2,500 रुपए, इन दोनों को मैं जोड़ लेता हूं तो ये आ जाएगी 7,300। तो टोटल प्रॉफिट में से पहले ये इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो सैलरी माइनस कर देता हूं, तो इसको मैं माइनस करूंगा तो ये बचेगा कितना 7,700। अब 7,700 का मुझे निकालना है कितना 5%, तो इसका मैं 5% निकाल लेता हूं तो ये आ जाएगा अपना कितना 385 रुपए। अब ये मैनेजर कमीशन को कहां पे लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। ध्यान रखना इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कहीं नहीं लिखना है, इसको बस प्रॉफिट से माइनस करना है। तो हम कैसे लिखेंगे, मैंने लिखा बाय नेट प्रॉफिट। सबसे तो यहाँ पे आप लिखना 12,500 जो हमने सैलरी प्लस करी है, कितना सैलरी प्लस करी है यहाँ पे 2,500 रुपए, और उसमें से हम माइनस करेंगे 385 रुपए। ठीक है, तो 15,000 में से 385 माइनस करके लिखते हैं हम, जरा कितना बचेगा देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बचेगा वो 14,615 रुपए। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करके इससे माइनस करेंगे। हम ऑलरेडी इन दोनों को प्लस कर चुके, कितना है 7,300। 7,300 को 14,615 से माइनस करूंगा मैं, तो 7,300 को माइनस करता हूं तो ये बचेगा 5, 1, 3 और 7, कितना बचा 7,315 रुपये। ये हमारा बचा हुआ प्रॉफिट आ गया 7,315 रुपये। तो यहाँ लिखूंगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर, और यहाँ लिखूंगा ए और बी, और ये जो प्रॉफिट है उनके पार्टनर के उनके रेशियो में बांट दूंगा। तो पार्टनर का रेशियो कितना है 3:2, 3 और 2 कितना हो 5। तो भैया इस प्रॉफिट को 3,315 को उनके रेशियो में बांट दूंगा 3/5 और 2/5। ठीक है, 5 से इसको डिवाइड करते 5 1 5 2 या 4 3 6 3, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से 9 18 1 12 13 1
3 और एक 4, 4389, 4390 रुपये। सेम इसको इससे डिवाइड करूंगा तो आएगा 1463। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 6, 12, 1, 8, 9, 2, तो आएगा 2926 रुपये। अब यहाँ पे हम इसका टोटलिंग कर देंगे, ठीक है, और इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो ये हमने इसका टोटलिंग कर दिया। तो इसी के साथ इस चैप्टर के हमारे सारे प्रैक्टिकल खत्म हो जाते हैं। इसके बाद हमारा सेकेंड चैप्टर आएगा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उसके हम सारे प्रैक्टिकल आपको अगले वीडियो में देने वाले हैं। थैंक यू।